वेलकम टू कर मध्य एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से कर मध्य एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। परसेंटेज का आज का जो लेक्चर है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारे परसेंटेज और उसके फ्रैक्शन के यूज सीखने को मिलेंगे। अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने क्या सीखा है? उसमें आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसके साथ ठीक है कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाए आसानी से कि किस तरीके से हमें यूज करना है। राइट, बहुत ध्यान से बारीकी से समझिएगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है और आप देखते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके अंदर परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं या उसका यूजेस दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट, तो बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। क्या कहता है क्वेश्चन, गौर से देखिए आप बोर्ड पर। राइट, कहता है इफ 12 होल 1/2% ऑफ अ नंबर, if 12 whole 1/2% of a number is added with itself, then result becomes 2745. Find the original number. आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा जा रहा है। आपको फाइनल नंबर दिया गया, आपको ओरिजिनल नंबर बताना है, गिवन है फाइनल नंबर। तो ठीक है, कनेक्टिविटी बनाते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं। तो परसेंटेज कितना गिवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 12.5%। क्लियर, 12 होल 1/2%, 12.5%, 12 होल 1/2% ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, फिर से बता रहा हूं, गौर से देखिए। 12 पूरा है, 1/2 मतलब हाफ, तो 12.5% की बात यहां पर की जा रही है। तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2%। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो आपने इसका पता लगाया था, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल नंबर इसमें क्या होगा, मतलब नंबर क्या होगा। तो डिनोमिनेटर को मैंने ओरिजिनल बोला है। राइट, तो हमेशा आप ओरिजिनल किसको लेंगे? ओरिजिनल। तो आपने कहा जो ओरिजिनल नंबर होगा वह 8 होगा। अब इसके साथ हो क्या रहा है, ओरिजिनल नंबर के साथ क्या हो रहा है, तो गौर से क्वेश्चन में देखिए। कहता है कि 12.5% है ना, किसी नंबर का उसी में ऐड किया जा रहा है, उसी में उसका 12.5% ऐड किया जा रहा है। तो एक बात बताइए, 8 का 12.5%, 8 का 12.5% कितना होता है? 1। इसका मतलब 1 ऐड करना है। इसका क्या मतलब निकलता है? 1 ऐड करना है। राइट, तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो जो फाइनल नंबर होगा ना, फाइनल नंबर, राइट, वो कितना होगा? 8, इसमें 1 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। क्लियर है यहां तक? मतलब क्लियरली आपको फ्रैक्शन का यूज करके एक बात समझ में आ गई कि एक नंबर अगर 8 है तो उसका 12.5% कितना? 1। उसको क्या कर रहा है? ऐड करने की बात कर रहा है। राइट, तो अगर आप 12.5% ऐड करते हैं उसी नंबर का उसी में, तो रिजल्ट क्या मिलता है? तो 8 की वजह से वो 9 हो जाता है। तो ओरिजिनल इज 8, फाइनल इज 9। अब क्वेश्चन में गिवन कौन सा डाटा है, किसको किससे कनेक्ट किया जाए? तो आपने देखा कि जो रिजल्टिंग नंबर है वह हो कितना जाता है? 2745। 2745 हो जाता है। इट मींस 9 की जो वैल्यू है कंफर्म पता हो गई, 2745। क्लियर, 2745। तो यहां पर अगर 9 इतना है तो ये कैसे है? रिलेशन जरा गौर से आप देखो। तो 9 2745 की आप बात करो तो ये कितने गुना है? 3 गुना है। और ये कितने गुना है? 5 गुना है। कनेक्टिविटी कैलकुलेशन के बेहतरीन तरीके बता रहा हूं, गौर से समझिए। राइट,
अगर 9 इतना है तो कैसे है इतना, क्लियर। तो 9 ये 3 है, ये कैसा है 3 है, और ये कैसा है 5 है। दो दो डिजिट के नंबर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, दो दो डिजिट के नंबर आ रहे हैं, क्लियर। तो 9 3 27, 9 5 45, इसी तरीके से जवाब देना है। तो चलिए देते हैं। 8 के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, पहले 8 3 दैट इज 24, 8 5 कितना होता है 40। तो आपने देखा कि आराम से जवाब आपको मिला, कितना मिला बताइए 2440। इट मींस अगर आपका नंबर 2440 है, उसका 12.5% इसी में जोड़ते हैं तो रिजल्टिंग नंबर कितना मिलता 2745 मिलता। तो आपने देखा कि फ्रैक्शन का कितना बेहतरीन यूज किया गया। तो फ्रैक्शन का बेहतरीन यूज अगर आपको करना आ गया तो फिर कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। पॉइंट भी क्लियर, यस सर नो, पक्का, डन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का जवाब आ चुका है कितना 2440। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि 12.5% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, आपने बताया 1/8। इट मींस डिनोमिनेटर इज द ओरिजिनल नंबर, हमेशा याद रखिए। तो 8 इज द ओरिजिनल नंबर, 8 का 12.5% न्यूमरेटर जो दिया है वह होता है, तो उसको कह रहा है उसी में ऐड करो, खुद में ऐड करो। तो 8 में 1 ऐड करके जो रिजल्टिंग नंबर वो 9 बना। मतलब मेरे पास दो डाटा आ गया, एक ओरिजिनल और एक फाइनल। इन दिस क्वेश्चन गिवन फाइनल नंबर एंड पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, राइट। तो फाइनल नंबर फाइनल से कनेक्ट किया, ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल से कनेक्ट अपने आप हो गया, क्लियर। तो इफ 9 इक्वल टू 2745 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8, दैट इज 2440, क्लियर है। यूनिटरी मेथड भी हम लगा सकते हैं, मतलब कहने का है कि अगर ऐसे आप अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो सिंपल ऐसे सोचिए कि 9 की वैल्यू 2745 है, तो 1 की वैल्यू क्या 2745 डिवाइडेड बाई 9, क्लियर। तो 9 3 27, फिर डिवाइड होगा नहीं तो 0 टाइम्स करेंगे डिवाइड, देन 45, 9 5 45, मतलब 1 की वैल्यू 305 आ रही है। तो इसी के हिसाब से 8 की वैल्यू क्या बनेगी, राइट। तो इसमें आपने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या रिजल्ट सेम है, तो बिल्कुल सेम है। तो ये टेक्निक सिखाई जा रही है कि क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाया जाएगा। बहुत जगह ऐसी कैलकुलेशंस देखिए मिलेंगी आपको, बहुत ऐसी जगह कैलकुलेशंस आएंगी जहां पर पेन उठाने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, राइट। तो अगला क्वेश्चन गौर से देखिए क्या कहता है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे ये आपसे आसानी से निकलेगा, बट मैं फिर भी आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्या है क्वेश्चन देखिए गौर से। कहता है इफ 14 whole 2/7% of a number is subtracted from itself, then result is becomes 4248, find the original number। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो भी आपने डिस्कस किया, आपने देखा, जो मैंने डिस्कस किया उसमें क्या था, उसमें ऐड करने की बात हुई, राइट। तो ऐड करने की बात यहां पर नहीं, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है। तो ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। गौर से देखिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस की कहानी आप बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका जो अप्रोच है, जो तरीका है, वह मैं सिखा चुका हूं, राइट। तो गौर से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो कहता है 14 होल 2/7%, क्लियर। ये परसेंटेज हमें बताता है कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, इसका फ्रैक्शनल मान कितना है। तो 14 सही 2/7% मींस व्हाट। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये होता है 1/7, 1/7, क्लियर। ओरिजिनल नंबर बताइए क्या है 7 है। फाइनल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन
कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, राइट। तो उसने बोला सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 7 का 14 होल 2/7%, 7 का 14 होल 2/7% कितना होता है, दैट इज 1। तो ये 1 होता है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस अगर नंबर 7 है तो 1 सब्ट्रैक्ट करके 6 बन जाएगा, क्लियर। अगर नंबर 7 है तो सब्ट्रैक्ट करके वह 6 बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, तो गौर से क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसमें कहता है कि जो रिजल्ट है वह 4248 है, क्लियर। रिजल्ट इज 4248, मतलब रिजल्टिंग नंबर दिया हुआ है। तो 6 की वैल्यू 4248 है, क्लियर। फिर से वही कहानी, गौर से देखिए तो कैसे कनेक्टेड है। 6 इक्वल टू 4248, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7। तो आप गौर से देखो तो यहां पर भी वही कहानी है कि इसका रिलेशन अलग है और इसका अलग है, क्लियर। तो 6 7 जा 6 8 जा 7 जा और 8 जा, राइट। 7 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 8 टाइम मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली 7 के लिए कहानी डन करिए। तो जब ये 7 जा लिखा तो यहां 8 जा उसके बाद, तो 7 जा 49 और 7 8 जा 56। क्वेश्चन फिनिश। तो तरीका बिल्कुल जबरदस्त है, राइट। उम्मीद करेंगे कि ये तरीके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, 14 होल 2/7% मींस व्हाट, 1/7 कैसे आया, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, राइट। तो पीछे के सारे लेक्चर्स जितने भी आप पढ़ते आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे ना वो सब कनेक्टेड होंगे। मैक्सिमम जो मैंने टेक्निक बताई है, जो बेसिक बातें बताई हैं, वो सब यूज होंगी, क्लियर। तो यूज होंगी इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो 14 होल 2/7% का मतलब 1/7, इसका मतलब क्या है, 1/7 है। तो 7 अगर वो नंबर है तो उसका इतने परसेंट अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 7 से 1 सब्ट्रैक्ट होके 6 मिलेगा, क्लियर। 6 की वैल्यू अगर 4248 है तो 7 की वैल्यू उसी बिहाफ पर 4956 बनती है, क्लियर हुआ, समझ आया। चले आगे पक्का। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से पढ़िए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो कहता है इफ 32 इज एडेड, इफ 32 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 whole 1/7% of itself. ओके, फाइंड द नंबर। तो फिर से परसेंटेज आ गया, उसमें ऐड करने की बात फिर से आ गई, राइट। तो फिर से हमारी टेक्निक वही यूज होगी जो अभी तक यूज होती आई है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्लियर। तो चलिए बनाना शुरू करिए। तो 157 होल 1/7% की बात हो रही है, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात आप बताइए कि 157 होल 1/7% को फ्रैक्शन में कैसे बनाया जाए, राइट। एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपके सामने है, बट इसको बनाना कैसे ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, इसका ब्रेकअप देखिए, 100% प्लस 50% प्लस 7 होल 1/7%। 3 टुकड़े मैंने कर दिए, सारे टुकड़े हमें पते हैं, राइट। जितने टुकड़े यहां पर किए गए सारे टुकड़े का नॉलेज होना चाहिए कि फ्रैक्शन में इनकी वैल्यूज क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 100% का मतलब क्या बताया गया था, मैंने क्या बताया था आपको पता होना चाहिए, और बताया गया है कि 100% का मतलब 1, क्लियर। 100% मींस 1, 50% मींस हाफ, तो 1/2, 7 होल 1/7%, इट मींस दैट इज 1/14, क्लियर। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला गया, और आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वह आसानी से निकल रही है। तो 14 है, देखिए डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आप ऐड नहीं कर सकते।
तो ये फ्रैक्शन है, राइट। इसका डिनोमिनेटर कितना है, लास्ट वाले का 1/14 का 14, इसका 2, और इसका तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, बट इसको 1/1 आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो 14 यहां पर है, 14 यहां पर बनाना पड़ेगा, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 14 बन जाए, 7 से करना पड़ेगा। कर दीजिए, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली इसके अंदर भी 14 लाना पड़ेगा। क्लियर। तो इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। क्लियर। तो एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी है। जब तक आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं करना स्टार्ट करोगे, स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ध्यान रखिए, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये 14, ये 7 और ये 1, 14 + 7 + 1 कितना बना बताइए। 14 + 7 + 1 कितना बना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 22 बन रहा है। 14 + 7 दैट इज 21 + 1 22, तो 22/14। क्लियर। ये फ्रैक्शन तैयार हो गया। मतलब 157 होल 1/7% का जो फ्रैक्शन है वह आया 22/14। क्लियर, डन। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो क्या बातें पूछी जा रही हैं। कहता है इफ 32 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है आपके सामने कि 14 का इतना परसेंट कितना। कैलकुलेशन बहुत इजी है। 14 का 157 होल 1/7% कितना, तो रिजल्ट आपके सामने है 22। तो चलिए फटाफट ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 14 + 22 दैट इज गौर से अगर आप देखो तो 14 + 22 रिजल्ट इज 36। रिजल्ट इज 36। यहां तक क्लियर है, पक्का। तो उम्मीद करते हैं कि आगे की कहानी समझनी है आपको, तो कैसे समझेंगे इस बात को। क्लियर। कहता है 32 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। चले आगे बढ़े। इसको छोटा भी आप कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपकी मर्जी है तो आप छोटा भी कर लीजिए, तो ये कट भी हो जाएगा, राइट। ये 22 2 से काट दीजिए तो ये 11 बना, और ये कितना बना, 7 बना। तो बातें वही है, कोई मुश्किल चीज है नहीं, हटा सकते इसको आप। तो 22/14 को सिंप्लीफाई करके हमने दिखा कि यह 11/7 बना। सिंपल अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लेनी है। अब एक बात बताइए, एक नंबर 7 है, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि 32 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द नंबर। किसी नंबर में उसका 157 होल 1/7% ऐड किया जाए, ठीक है। अगर ये ऐड किया जाए तो उस ऐड करने की बात समझनी है आपको कि ऐड करने का मतलब क्या होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आया। मैंने क्या सिखाया आपको कि केवल मैंने अभी तक परसेंटेज डिस्कस किया है। 157 1/7% क्या होता है, तो वह हुआ 11/7। तो नंबर क्या है, 7 है। नंबर क्या है, 7 है। नंबर क्या है, 7 है। अब 7 में क्या ऐड करेंगे कि वह 11 देगा, बताइए। 4 ऐड करेंगे, बात तो यही हो रही ना। तो 7 का 157 होल 1/7% ऐड करना है, मतलब 7 का, ठीक है, इतना परसेंट क्या है, तो 11 है। ये बना कैसे, इसमें क्या ऐड किया गया कि ये अपने आप का इतने परसेंट हो गया ना। तो अपने आप का इतना परसेंट कैसे बना,
जब इसमें आपने 4 ऐड किया, तो एक बात बताइए, 4 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में बताई जा रही है दैट इज 32। इफ 32 इज एडेड, है ना, तो हम कितना ऐड करके 11 बना रहे हैं, अपने का 4 ऐड करके। इट मींस 4 की वैल्यू कितनी होगी 32, तो 1 की कितनी होगी 8। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर, आपको ओरिजिनल नंबर होता है ना, नंबर आखिर है कितना। तो अगर 432 है तो 1 इज 8, इसका ये 8 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 8 टाइम्स है। तो 7 की वैल्यू बताइए, 1 इज 8 तो 7 इज 7 इंटू 8 दैट इज 56। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, बातें समझ में आई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में परसेंटेज जरूर बड़ा है बट उस परसेंटेज को छोटा करना आपको आना चाहिए। क्लियर। तो मैंने बताया ना कि 157 होल 1/7% का फ्रैक्शन कितना, तो आपने कहा फाइनली सॉल्व करके जो आया वह 11/7 आया। अब कहता है कि 32 अगर हम ऐड करते हैं नंबर में, है ना, तो वह नंबर कितना हो जाता है अपने आप का 157 होल 1/7% हो जाता है। तो जो 32 ऐड करने की बात हो रही है वो एग्जैक्टली यहां पर 4 ऐड करके मिल रहा है। क्लियर। तो 4 इज 32, 1 is 8, so value of 7 is 56. This is the right answer of this problem. Okay? चले आगे, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी आपको समझाते हैं। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए जो आपके बोर्ड पर आ गया है, राइट। तो क्या है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा। कहता है इफ अ नंबर इज इंक्रीजेस बाई 12 होल 1/2%, इफ अ नंबर इज इंक्रीजेस बाई 12 होल 1/2%, then how much percent it decreases so that get original number। क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा है कि एक संख्या है, उस संख्या को 12.5% से इंक्रीज करा दिया गया, तो उसे कितना परसेंट डिक्रीज कराया जाए, कहां से, उस इंक्रीज वाली संख्या से, कि वह संख्या क्या हो जाए ओरिजिनल संख्या में बदल जाए। क्वेश्चन क्लियर है। एक नंबर है जिसको 12.5% आपने इंक्रीज करा दिया, तो इंक्रीज कराने के बाद उसको इंक्रीज नंबर से ही कितना परसेंट मैं डिक्रीज करूं कि वह नंबर फिर से वापस ओरिजिनल नंबर में बदल जाए, राइट। तो बहुत आसान सी कहानी है, इंपॉर्टेंट चीज मिली कि 12.5%, ओके, 12.5% की बात यहां पे आप ध्यान से समझना, अभी अभी पढ़ा है इसके पहले भी। तो 12.5% है ना, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो वो संख्या क्या है 8 है, वो संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 8। ओके, 8 है वो संख्या, उसमें 12.5% उसका दैट इज 1 ऐड करेंगे तो संख्या हो कितनी जाएगी 9। कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। क्लियर। तो 8 से कहां पहुंच गई गाड़ी 9 पर पहुंच गई। क्लियर। अब बताइए संख्या 8 है 9 पे पहुंच गई, तो इस बढ़ी हुई संख्या को देखिए 9 को देखिए, कहता है इसमें कितना मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि ओरिजिनल संख्या मिल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 से 8 ले आने का मतलब एक सब्ट्रैक्शन, एक घटाना पड़ेगा। तो परसेंटेज क्या कहता है कितना घटाना पड़ेगा, आपने कहा 1। किससे घटाना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर से, जो ओरिजिनल नंबर से नहीं, जो इंक्रीज नंबर है, जो चेंज हुआ नंबर, राइट। तो 9 से कंपेयर करिए इनटू 100, राइट। 100/9 आपको पता है 9 इसको 11 टाइम 99 बनाएगा, बचेगा 1। तो फाइनल जो जवाब है वह 11 होल 1/9% हो गया। क्लियर। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपको आ रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हो, एक संख्या को बढ़ाएं फिर वापस लाएं, तो फिर उसे बढ़ाया कितने परसेंट, उसे वापस लाने के लिए कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली। इसका मैक्सिमम यूज है, किसी भी पेपर में आप उठा लो
क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, मैंने एक लाइन में एक स्टेप में क्वेश्चन की कहानी खत्म करी। मैंने क्या बोला, 12.5% का मतलब फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, इसलिए स्टार्टिंग लेक्चर जरूर मेंटेन रखिए, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। तो 12.5% का मतलब 1/8। तो संख्या क्या है, आपने कहा डिनोमिनेटर को लेते हैं, दैट इज 8, राइट। तो 8 में 12.5% जोड़े मतलब 1 जोड़े, तो संख्या कहां पहुंच गई, 8 में 1 जोड़कर 9 पे पहुंच गई। तो क्वेश्चन कहता है कि यहां पर बताओ कि कितना परसेंट सब्ट्रैक्ट करें, कितना परसेंट डिक्रीज करें कि वो संख्या ओरिजिनल में बदल जाए। तो 8 से 9 मिला, 9 से 8 ले आना है ना। तो 9 से 8 लाने का मतलब 1 कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, 1। किससे डिक्रीज करना पड़ेगा, परसेंटेज की डिमांड है कि किससे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 9 को 1 से डिक्रीज, 900 है ना, 9 को 1 डिक्रीज करके आपने वो संख्या प्राप्त कर ली। तो कंपेयर किया 9 से, कंपेयर किया किससे, 9 से, राइट। इसका मतलब आया कि 1/9। कितना डिक्रीज हुआ, 1। किससे डिक्रीज हुआ, 9 से। परसेंटेज में बदलना है फ्रैक्शन को, इनटू 100 करते हैं। तो 100/9, 100/9, 11 होल 1/9%। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का बेसिक बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन गौर से देखिए, आपके स्क्रीन पर हाजिर है, गौर से देखिए, पढ़िए जरा, फटाफट पढ़िए। ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी दम नहीं है, करिए जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लिया आपने। कहता है इफ अ नंबर डिक्रीजेस बाय 20%, इफ अ नंबर डिक्रीजेस बाय 20%, then how much percent it increases so that ओरिजिनल नंबर obtained। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न की कहानी। बताइए कुछ है, फटाफट जवाब बता सकते हैं। तो पकड़िए क्वेश्चन का परसेंटेज, दैट इज 20%। 20% का फ्रैक्शन बताइए फटाफट, 1/5। इसका मतलब नंबर हमारे पास आ गया है, दैट इज 5। ध्यान रखिए 5, ये डिनोमिनेटर को लेते हैं। इंक्रीज है कि डिक्रीज है, बताइए, क्वेश्चन में गिवन है इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो आपने देखा कि डिक्रीज होने की बात है। तो 5 से कहां गाड़ी पहुंची, 4 पर। 5 से 1 डिक्रीज कर दीजिए, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है। तो 5 से 1 कम करके वो नंबर मिला 4। तो 5 से 4 मिला। क्वेश्चन कहता है कितना इंक्रीज करना है ना, हाउ मच परसेंट इंक्रीज। तो बताइए कितना इंक्रीज किया जाए। तो 4 से कितना इंक्रीज किया जाए, +1, राइट। तो 1 इंक्रीज करते हैं, वो भी 4 से, परसेंटेज में बताना है, खत्म कहानी। तो आंसर क्या आया, 25%। क्लियर। 25% क्या करना है, इसे इंक्रीज करना है। तो 1 इंक्रीज करना है वैल्यू में, बट किससे इंक्रीज करना है, 4 से। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 4 इंटू 100, दैट इज परसेंटेज वैल्यू। क्लियर हुआ, समझ में आया। एक एक क्वेश्चन क्लियर करते जाइए, क्योंकि धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, तो आंसर इज 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, राइट। तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर। तो जल्दी से पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़िए, डिस्कस करते हैं फटाफट। सेम पैटर्न है ना, पढ़ लीजिए जल्दी से, बताइए। बिल्कुल हो जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, राइट, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। इफ A is 30% more than B, then B is what percent less than A। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से अगर आपने देखा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि A जो है वो 30% मोर देन है B से। तो 30% को पकड़ लीजिए फटाफट। 30% का मतलब क्या होता है, 30% मीन्स 30/100, और 0 से 0 कैंसिल किया तो इसका फाइनली जो मतलब आया वो 3/10 आ गया। क्लियर। मतलब ये है कि जो 10 है वो क्या है, A है कि B है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा, राइट।
क्योंकि क्वेश्चन में कहता है इफ ए इज 30% मोर देन बी, कंपैरिजन हो रहा है बी से, इट मींस डिनोमिनेटर क्या है, कंपैरिजन पॉइंट होता है परसेंटेज में फ्रैक्शन की वैल्यू जब आप यूज करते हैं, राइट। तो यहां पे b है 10, ओके, b कितना है 10 है, राइट। अब याद रखिए यहां पर कि जो a है वह b से 30% ज्यादा है, तो 10 का 30%, 10 का 30% 3 होगा, ज्यादा है तो जोड़ देना होगा, ज्यादा है तो ऐड कर लीजिए। तो 10 का 30% 3 मोर देन है कौन, a, किससे, b से। इट मींस a की जो वैल्यू है वह कितनी बनेगी, 13 बन जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आई बात, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट हो तो बताइए, राइट। तो यहां पर b की जो वैल्यू है 10, a की कितनी है 13। अब क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, देन b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। अब बताइए b कहता है a से मैं कितने परसेंट लेस देन हूं, तो देख लीजिए पहले तो बताइए लेस कितना है, तो b लेस है 3 से, बट कंपैरिजन 13 से करना है क्योंकि b लेस है, b छोटा है किससे, a से। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 13 है, तो 3 into 13 परसेंटेज में बदलना है फ्रैक्शन को, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया 300/13। क्लियर, 13 का टेबल आप पढ़िए, क्लियर, 13 2 जा 26 हो गया कितना 40, 13 3 जा 39, बच गया 1। तो फाइनल जो आंसर है वो कितना आ गया, 23 होल 1/13%। डन, समझ में आई बात। तो देख रहे हैं ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसका आंसर देने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट वर्बली जवाब बताने की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन रीड करिए फटाफट, देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन जो सामने आपके आ गया है उसको रीड करिए, फटाफट रीड करिए, बताइए क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं, बताइए। इसको हटाते हैं, आप फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, रीड करिए जल्दी से, समझ में आ रही होंगी बातें, क्या माइंड मेकअप कर रहे हैं आप, के दिमाग में क्या चल रहा है, सोच लीजिए जल्दी से। कह रहा है इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, if length of a rectangle is increased by 25%, then what percent breadth decreases so that no change in area, जिससे उसके एरिया पर कोई चेंज ना आए, कोई फर्क ना पड़े। तो बहुत सीधी सी बात है, सिमिलर क्वेश्चन है, एरिया में कोई चेंज ना आए। आपको पता है एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वह लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो बात समझ में आ रही है कि इसमें लेंथ को इंक्रीज कराने की बात हो रही है। गौर से देखिए, कह रहा है लेंथ इंक्रीज्ड बाय 25%। ये जो लेंथ है ये 25% क्या हो रही है, इंक्रीज, तो ये डिक्रीज होगा, यही पूछा जा रहा है कितने परसेंट, जबकि एरिया में कोई चेंज ना आए। इट मींस ये 0% की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, नो चेंज इन एरिया दैट इज 0%, लेंथ को बढ़ाएंगे 25%, तो ब्रेड्थ को कम ही करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं लेंथ को 25% बढ़ाया जाए तो ब्रेड्थ को 25% कम कर दिया जाए, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको, इसीलिए ट्रिक समझाई जा रही है, राइट। तो 25% का मतलब 1/4 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 4 पहले क्या था, लेंथ था, समझिए बात को, पहले लेंथ कितनी थी 4, बाद में बढ़ के, क्योंकि इंक्रीज है ना, तो 25% 4 का 1 है, 1 इंक्रीज होके 5। तो लेंथ स्टार्टिंग में क्या थी 4, बाद में क्या हो गई 5। क्लियर, इसी को उल्टा कर लीजिए, ब्रेड्थ बन जाएगा, क्योंकि हमें चेंज चाहिए ही नहीं।
तो अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं तो इसी को उल्टा कर लीजिए। फाइनली देख लीजिए क्या कहानी है, बताइए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पहले का एरिया भी 20 यूनिट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ पहले का और बाद का दोनों एरिया सेम है। अगर एरिया सेम है पहले का और बाद का तो 100% श्योर है कि कोई चेंज एरिया में नहीं होगा। क्लियर? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बाद का भी सेम है, इट मींस नो चेंज इन एरिया। और यही क्वेश्चन आपसे पूछना भी चाहता है। तो फटाफट बताइए कि ब्रेड्थ को कितने % आप डिक्रीज कर रहे हैं। इट मींस ब्रेड्थ पहले 5 था, अब 4 हो गया, तो डिक्रीज कितना कर रहे हैं 1। लेकिन किससे? 5 से 4 बनाना मतलब 1 कम कर लेना। तो 1 डिक्रीमेंट है, किससे है? 5 से, विद रिस्पेक्ट टू 5 इंटू 100। तो 5 से 100 कैंसिल, कितनी बार में? 20। सो राइट आंसर इज 20%। मतलब जो ब्रेड्थ है वह 20% क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर आप इंक्रीज करते हैं किसको? लेंथ को 25% और एरिया में कोई चेंज नहीं चाहते हैं, पहले का एरिया और बाद का एरिया दोनों ही समान हो। अगर दोनों ही पहले और बाद के एरिया समान है, सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। राइट? क्लियर हुआ? तो इस तरीके क्वेश्चन के शॉर्टकट तरीके अप्रोच बिल्कुल हम लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्रैक्शनल डाटा को हम यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पक्का क्लियर है? तो एक एक लाइन में कहानी खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक बढ़ाएं दूसरा कम करना हो, एक घटाएं दूसरा बढ़ाना हो, कोई चेंज ना हो, उस क्वेश्चन के लिए एक स्टेप की ट्रिक्स है। जैसे ये 25% इंक्रीज की बात है तो 1/4 पहले 25% का मतलब हम लिखते हैं, समझे बात को? राइट? इंक्रीज की बात जैसे पढ़ते हैं 4 + 1 5 यहां लिख देते हैं और ये हमारा आंसर अगले स्टेप का एक स्टेप में आ जाता है। क्लियर? तो देखिए सेकेंडों में जवाब आप दे सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कम टाइम में जवाब दे सकते हैं। तो ये ट्रिक्स कैसे समझ में आएगी? समझिए बात को। 25% बोला क्वेश्चन में, पहली लाइन में दिया 25%, तो 25% का मतलब 1/4 लिख लिया। इंक्रीज बोला, क्या वर्ड यूज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब 4 + 1 5 लगा दिया। इसका मतलब 5 से कंपेयर करना अगले पॉइंट में कह रहा है, क्योंकि इंक्रीज होगा तो डिक्रीज पूछेगा और अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज पूछेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगर यहां पे कहता ये कि ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आपका 3 आ जाता, तो बाद में इंक्रीज करने की बात आ जाती, बाद में इंक्रीज करने की बात आ जाती। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक समझ में आई। आगे के बहुत सारे ठीक है क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मैं कराऊंगा आपको, इसमें कहानी थोड़ी सी और एडवांस होगी। तो बहुत ध्यान से एक एक कंसेप्ट, एक एक ट्रिक्स को समझिए, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सारे लेक्चर्स कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं। चलिए आज की कहानी यहीं तक। ओके, बाय बाय।